हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 7 सितंबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने राज्य के धरोहर स्थलों की सुरक्षा के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो हाल ही में असम विधानसभा में एक विधेयक पारित किया गया जिसके तहत ऐसे धरोहरों की सुरक्षा की जाएगी जो राष्ट्रीय या राज्य सुरक्षा कानून से वंचित रह गए हैं। इस विधेयक के तहत सिक्के, मूर्तियां, पांडुलिपियां, पुरालेख, कला तथा शिल्प कला को शामिल किया जाएगा तथा इस विधेयक के तहत ऐसे धरोहर शामिल हैं जो पिछले 75 वर्षों से भी ज़्यादा अस्तित्व में रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का कहना है कि इस विधेयक के तहत असम समझौता के खंड 6 का पालन किया जाएगा। असम समझौता के खंड 6 के तहत यह कहा जाता है कि असमिया लोगों की संस्कृति तथा विरासत की रक्षा की जाएगी। बात की जाए असम की तो राजधानी है असम की दिसपुर तथा असम का गठन 26 जनवरी 1960 को हुआ था। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल तथा राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस पर देश के कितने अध्यापकों को वर्चुअल समारोह में सम्मानित किया है? तो हाल ही में भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया गया जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुल 47 शिक्षकों को वर्चुअल तरीके से शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर सम्मानित किया है तथा उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया है। इन 47 शिक्षकों में कुल 18 अध्यापिकाएं भी आपकी शामिल हैं। बात की जाए भारत में शिक्षक दिवस की तो यह मनाया जाता है 5 सितंबर को, जबकि विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है आपका 5 अक्टूबर को। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के सरकारी गैर सरकारी 1,30,000 स्कूल के लिए किस मिशन और केयर फाउंडेशन के साथ देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो हाल ही में यूपी के शिक्षा विभाग ने सरकारी तथा गैर सरकारी 1,03,000 स्कूलों के लिए मिशन ज्ञान तथा केयर फाउंडेशन के साथ देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1,03,000 स्कूलों के कुल 1,70,00,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ तथा वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। यूपी में कुल 18 मंडल तथा 75 जिले शामिल हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न है, इंडियन प्रीमियर लीग के सीजन 13 से सुरेश रैना और किस खिलाड़ी ने निजी कारणों से नाम वापस लिया है? तो हाल ही में सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी सुरेश रैना तथा उनके साथ हरभजन सिंह ने निजी कारणों से आईपीएल 13 से अपना नाम वापस ले लिया है। सुरेश रैना तथा हरभजन सिंह दोनों चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते थे तथा उन्होंने निजी कारणों से हाल ही में आईपीएल 13 से अपना नाम वापस ले लिया है। आईपीएल 13 19 सितंबर से 10 नवंबर के मध्य यूएई में खेला जाना तय है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला पांचवा प्रश्न है, चीन से आसियान देशों में फैक्ट्री को शिफ्ट करने वाली कंपनियों को किस देश ने सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो हाल ही में जापान ने चीन से आसियान देशों में फैक्ट्री को शिफ्ट करने वाली कंपनियों को सब्सिडी देने की बात कही है। जापान में यह 57 कंपनियों को वापस बुलाने के बाद लिया गया फैसला है तथा उसने अपने बजट में 1615 करोड़ रुपए इस सब्सिडी के लिए आवंटित किए हैं। इस फैसले से भारत तथा बांग्लादेश को बहुत फायदा होने वाला है।
चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किस जगह पर आयोजित एससीओ सदस्य देशों की रक्षा मंत्रियों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया है? तो हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रक्षा मंत्रियों की संयुक्त बैठक को रूस की राजधानी मॉस्को में संबोधित किया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, निम्न में से किस देश की सरकार ने हाल ही में कैलेंडर, डायरी तथा त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में भारत सरकार ने सभी प्रकार के कैलेंडर, डायरी तथा त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर रोक लगा दी गई है। यह रोक भारत सरकार के सभी प्रकार के मंत्रालय तथा विभाग पर लागू की गई है। सरकार का कहना है कि अब ये सारे काम डिजिटल माध्यम से किए जाएंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रेलवे सुरक्षा बल के कितने जवानों को जीवन और उत्तम रक्षा पदक से सम्मानित किया है? तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आरपीएफ के 3 जवानों को जीवन और उत्तम रक्षा पदक से सम्मानित किया है। इन 3 जवानों में स्वर्गीय जगबीर सिंह, शिवचरण सिंह तथा मुकेश कुमार मीना शामिल हैं। बात की जाए आरपीएफ की, तो आरपीएफ की जो स्थापना है वो हुई थी 27 जुलाई 1984 को तथा आरपीएफ का आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है, विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। मदर टेरेसा की पुण्यतिथि की याद में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है तथा इसकी शुरुआत वर्ष 2013 से मानी जाती है। इसके तहत धर्मार्थ संगठन तथा व्यक्तित्व की पहचान करके उनको पुरस्कृत भी किया जाता है। बात की जाए अगर मदर टेरेसा की, तो उन्होंने वर्ष 1948 में भारत की नागरिकता प्राप्त की थी। वह एक रोमन कैथोलिक थीं। वे गरीब तथा असहाय लोगों की सहायता करती थीं। इसी वजह से उन्हें 1979 में शांति का नोबेल दिया गया था तथा 1980 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी दिया गया था। उन्होंने वर्ष 1950 में कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। मदर टेरेसा का निधन 5 सितंबर 1997 को हो गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसने नया पासपोर्ट जारी करते हुए पासपोर्ट से रिपब्लिक ऑफ चाइना शब्दों को हटा दिया है? तो हाल ही में ताइवान ने एक नया पासपोर्ट जारी किया है तथा उसमें से रिपब्लिक ऑफ चाइना शब्द को हटा दिया है। ताइवान का कहना है कि रिपब्लिक ऑफ चाइना शब्द लिखा होने की वजह से उसके नागरिकों को चीन का समझकर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा रहे थे। बात की जाए ताइवान की, तो ताइवान की राजधानी है वर्तमान में ताइपे तथा राष्ट्रपति हैं साई इंग बेन। 6 सितंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, टाइटो अल्वा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो टाइटो अल्वा एक विशेष प्रकार के उल्लू का वैज्ञानिक नाम है। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन था आपका कि भारत में सबसे अधिक ग्रैंड मास्टर किस राज्य से हैं तथा उनकी संख्या बतानी थी। तो भारत में सबसे अधिक ग्रैंड मास्टर आपके तमिलनाडु से है तथा उनकी संख्या 23 है। भारत में कुल ग्रैंड मास्टर की संख्या 64 है, जिसमें से अकेले 23 ग्रैंड मास्टर तमिलनाडु से हैं। सही उत्तर देने वालों में शामिल हैं जितेंद्र कुमार, मयंक मौर्य, सोनाली मौर्य, अंजलि राय, दीक्षा कुशवाहा तथा विजय लोको पायलट। सभी को बहुत बहुत बधाई। 7 सितंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि भारत में एलआईसी की स्थापना कब हुई थी। तो ये तो था आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे के तहत आपको बताना है कि आरपीएफ जो है उसकी स्थापना 27 जुलाई 1984 को हुई थी। आरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है?
दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। तो ये था आपका 7 सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स का सेशन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।